नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वानंद डोंगरे और अपना जो भूमि बाय ऑर्गेनिक चैनल है उसके ऊपर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम नासिक सिटी के नज़दीक एक गौड़ने विलेज है, वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमारे दोस्त हुसैन भाई और जैन भाई, उनका एक फार्म है, अल जिदान गोट फार्म एंड एग्रो करके एक फार्म है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेने आए हैं। तो नमस्ते हुसैन भाई और जैन भाई, आपने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया था? ये हमने 2 साल पहले चालू किया था। ये तो 2 साल पहले हमने सेटअप 3 बकरियों से चालू किया था। वो भी बढ़ते बढ़ते हमारे पास कुछ 80-85 लाइव स्टॉक है। तो हम मेल फीमेल मतलब ब्रीडिंग स्टॉक में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। सिर्फ बकरे नहीं रखते, हमारे पास मेल भी है, फीमेल भी है एंड किड्स भी है। तो हम उससे पहले शुरुआत किए थे, फीमेल से चालू किए थे, 3 फीमेल्स थी। उससे ग्रोथ करते करते अभी हमारे पास 80-85 है। तो जैन भाई, अपने पास ब्रीड कौन सा है अभी? अभी अपने पास सौजत है, पतीरा है और शिरोई है। तो ये ब्रीड चूज़ करने की वजह कुछ स्पेशलिटी? ये हम अपना जो मार्केट है मतलब हमने जब चालू किया था वो हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हम लोकल मार्केट में नहीं लेकर जाएंगे या तो लोकल मार्केट के हिसाब का माल नहीं बनाएंगे जो गाउठी होता है। तो ये हमने सिर्फ उस हिसाब से बकरा ईद के हिसाब से या हैवी गोट्स के हिसाब से बनाया है, मतलब जो 100 या 80 प्लस वेट के बने। और ये जो ब्रीड है वो 80 प्लस 100 प्लस वेट होने के बाद ही हम निकालते हैं मार्केट में। छोटी ब्रीड इसकी उतनी जाती नहीं है जितनी बड़ी ब्रीड का डिमांड इसका ज़्यादा है। जो गाउठी ब्रीड आता है और ये आपके पास जो ब्रीड है, तो उसमें फ़र्क क्या है? गाउठी ब्रीड एक तो हाइट में कम होती है, वेट गेन उसका कम होता है। हाइट कम होती है इसलिए वेट गेन भी कम होता है। उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है गाउठी का, पर इसका कंपैरिजनली अगर तुम देखो तो इसका हाइट और वेट के हिसाब से ये उतना ही कंपैरिजन में ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही जाता है ये। ओके, आपने 3-4 साल हो गए चालू करके यहाँ पे, तो ये गोट फार्म की जगह कितनी है और चारे के लिए जो आपने लिया है सब, तो उसके लिए जगह कितनी है आपकी? हमारी टोटल जगह जो हम खेती के लिए मतलब इसके लिए यूज़ कर रहे हो गोट फार्म के लिए, वो कुछ 3 एकड़ यूज़ कर रहे हैं। 1 एकड़ में हमारा फार्म है जो सिर्फ शेड है और 2 एकड़ में हमने इनके लिए चारा और इनका फीड जो है इनके फीड के लिए रखा है। ये जो गोट फार्म में कुछ ऐसा स्पेशल केयर लेना होता है क्या? हाँ, वैसे काफ़ी स्पेशल केयर नहीं, मतलब सारी केयर लेनी पड़ती है। स्पेशल इनका ब्रीडिंग से लेकर अभी अपना ब्रीडिंग स्टॉक है, तो बाहर से भी जानवर आते हैं जब हमारे पास, उनका भी ख्याल उतना ही रखना पड़ता है क्योंकि अपने पास प्रेग्नेंट बकरियाँ भी होती है, न्यू बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं, तो उनको ज़्यादा केयर लगता है। अगर बाहर से कुछ बीमारी आ गई तो इनको सबको इन्फेक्ट कर जाती है। तो सारा ही वैक्सीनेशन, सब कुछ वैक्सीनेशन हो गया, फीड हो गया, उनकी दवाई हो गई, एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम। उनको कोई चेंजेस कोई उसके लिए आज नहीं कल करेंगे ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ये जो ब्रीड है आपका, ये दूध के लिए नहीं है, आप इसका दूध जो बच्चे हैं उनको ही दे देते हैं? उनके लिए क्योंकि अपने पास इतने उनके बच्चों के लिए उनका दूध सफिशेंट होता है। अगर उनका दूध हम अगर सेल करने लग गए, उतना होता है, पर अगर उनका दूध सेल करने लग गए तो उनके बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा जिस हिसाब का ग्रोथ चाहिए, उतना ग्रोथ उनका होगा नहीं बच्चों का। इसलिए हम प्रेफर करते हैं बच्चों के लिए दे। ये ब्रीड तैयार कर रहे हैं तो उसका सेलिंग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं? हम ये ईयर टू ईयर करते हैं, दैट इज़ बकरा ईद टू बकरा ईद। या बीच में अगर कोई कस्टमर होता है, कोई बड़ा फंक्शन है, हमारे 100 आदमी है, 200 आदमी है जिनको बड़ा जानवर चाहिए, तो उनके हिसाब से 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस जानवर अपने पास मिल जाते हैं। या तो बकरा ईद को जो कस्टमर्स है वो वही है, उनके लिए है बेस्ट, तो उनके लिए हो जाता है। और आप कुछ एक्सपोर्ट करते या आपका प्लान है कुछ? एक्सपोर्ट के लिए डाला है, टच वुड हमारा हो जाए, प्लानिंग तो है वही। अभी हमने किया है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस डाला है, ट्रेडिंग का भी लाइसेंस डाला है। अगर हो जाए वो जल्द से जल्द तो वो एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग भी चालू कर देगी उसके लिए। ओके, और आपका मतलब ये जो अभी स्टार्ट तो किया है 3-4 साल पहले, आपका विजन क्या है, कब कितना बढ़ाना है, क्या क्या कैसे करना? अभी 1 एकड़ में है, हमारा प्लानिंग तो ज़्यादा है। अभी ये प्लांट में जो जहाँ पर हम खड़े हैं वो कुछ 600 की कैपेसिटी ऑन ग्राउंड लेवल है। ये अपना फ्लोर लेवल और ऊपर का जो सीलिंग लेवल है उसमें और एक फ्लोर डाल सकते हैं। अगर 600 प्लस 600 भी करना पड़े तो 1200 की कैपेसिटी इधर की हो जाएगी, ये वाड़े की।
ऐसे हमारे, और अगर हमारा हो जाता है, ये हमारा प्लॉट 17 एकर्स है टोटल, तो अभी हमने 3 एकर्स में ही ये स्टार्टअप किया है। अगर हमारा कुछ और प्लानिंग होता है तो हमारा प्लानिंग है एक्सपोर्ट हो जाए, तो ये ऐसे कुछ और 3-4 शेड्स बन जाए। और यहाँ पे आप सर्विसेज कौन कौन से देगा कस्टमर के लिए? मान लो कि ब्रीडिंग सर्विस दे सकते हैं या कुछ और, क्या 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 प्लान है? हमारे इधर पलाई के लिए भी होते हैं जानवर जो होते हैं, पलाई होता है कि तुम्हारा जानवर हम संभालते हैं 1 साल के लिए, और उसका जो भी नॉमिनल चार्जेस है, मंथली चार्जेस जो है उसका, वैक्सीनेशन से, दवाई से, फीड से, सब कुछ हमारे तरफ होता है। तुम्हारा जानवर हम संभालेंगे साल भर के लिए, वो कंसेप्ट भी हमारे पास है। पलाई का है, भराई का है। भराई वापस अलग होता है। भराई के लिए तुम्हारा बकरा अगर 30 किलो का है और तुमको 50 किलो करना है, तो वो टेंशन हमारी, तुम सिर्फ बताओ कितना चाहिए, तो उसको भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस हिसाब से हम बकरे को उस हिसाब से फीड देकर तैयार करते हैं। और हम फीड भी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी फ्री फीड्स है हमारे पास। घोड़ा जीरा है, लाली करके एक प्रोडक्ट है जिसके वजह से दूध का इंटेक ज़्यादा होता है, बकरियों का दूध प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वो है, हम वो भी सेल आउट करते हैं। हरी पत्ती है वो सेल आउट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सोजत बकरी है। ये अभी ये लास्ट टाइम पे है, बस इसका प्रेगनेंसी का टाइम ही है। हमने ये शुरुआत से मेरे पास है ये बकरी। ये मेरी शुरू की बकरियों में से है, प्योर सोजत है और अच्छे बच्चे डालती है माशाल्लाह से। देखो अभी इसने खाना खाया है, इसका चेहरा भी पूरा पीला हो रहा है, हल्दी का खाना खाया है इसने। देखिए जूम करके देखोगे तो दिखेगा, हल्दी खाई है इसने, तो हल्दी से मुंह पीला हो रहा है। और बहुत प्यारा जानवर है माशाल्लाह। 2 बच्चे डालती है हर साल। और ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरे यहाँ की पतीरा। ये भी देखो, इसने भी खाना खाया है, मुंह पीला हो रहा है इसका। इसका भी अभी लास्ट पीरियड है माशाल्लाह से। ये भी, इसका भी डिलीवरी पीरियड है, हफ्ता 10 दिन में इसको भी बच्चे होने वाले हैं। ये हमने हमारी बकरियों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो अभी जस्ट क्रॉस कराई है वो उस बाड़े में मिलेगी आपको। और ये इस बाड़े के अंदर सारी बकरियां फाइनल स्टेज की है, जिनको बच्चे होने वाले हैं, या 4 साढ़े 4 महीने की गाभण है, या लास्ट स्टेज पे है वो है। ये देखिए, ये मेरी सिरोही है, मेरे इधर से 1 साल से मेरे पास है, 2 बार बच्चे डाल चुकी है माशाल्लाह से। अभी ये प्रेग्नेंट ही है 3 महीने के करीब। और ये मेरी जो शुरू की बकरी है उसमें से एक की बच्ची है, ये भी मेरे पास है शुरू से। अभी ये फर्स्ट टाइम की गाभण है, 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है ये। फिर एक ये मेरे पास बीटल है जो मेरे दोस्त से लाया था मैं, इसने 2 बच्चे डाली है मेरे इधर। और अभी फिर से ये गाभण है, मैंने पतीरा से इसको क्रॉस करवाया है। ये हमारे इधर का मेन ब्रीडर मेरा सुल्तान नाम है इसका, माशाल्लाह प्योर सोजत है, पिंक कलर में, पिंक स्किन, मार्बल खुर है, ये इसकी खासियत है। अभी इस साल इसी के बच्चे मेरे फार्म पे आने वाले हैं इंशाल्लाह से, सेम अपने डैडी के जैसे, इसके जैसे। अभी ये इससे छोटा ब्रीडर है मेरा, ये सोजत क्रॉस है हैदराबादी से। ये भी मस्त, बहुत गर्म है, एकदम फुल गर्म बकरा है, एकदम फुल गर्म। ये 15 महीने का है अभी। ये मेरा नेक्स्ट जनरेशन का ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ मैं, ये 8 महीने का है। ये हमारे सुल्तान का फर्स्ट बैच अभी इस बार चालू हुआ है। प्योर वाइट, पिंक स्किन, मार्बल खुर, वाइट खुर है, देखिए सेम अपने बाप की कॉपी है। प्योर पिंक है पूरा, आगे से पीछे से पूरा पिंक, आप देखिए पूरा पिंकिश मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये जो गोट फार्म है, गोट फार्म के लिए जो चारा लगता है, तो हुसैन भाई ये चारा कौन सा लेते हैं, उनके फार्म पे कौन कौन सा चारा है। तो हुसैन भाई, अभी हम जो खेत में खड़े हैं, तो ये चारा कौन सा है? भाई ये इसको मलेशियन नेपियर बोलते हैं। और नेपियर तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन इस मलेशियन नेपियर की खासियत ये है कि इसके अंदर में गन्ने की ताकत है, मक्के की ताकत है। और इसकी जो एंड तक की जड़ें जो आप दिखाइए, ये एंड तक की जड़ें जो दिखाई जा रही है ना, ये तक जानवर पूरा अच्छे से चबा के खाता है। इसके अंदर में उसको प्रोटीन वगैरह सब पूरा अच्छे से मिलता है और वेस्ट नहीं होता है ये। और इसकी हाइट इतनी रहती है, 4.5 फुट की हाइट का जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है ये। भाई ये जैसे कि ये सबको पता है और सब ने यूज़ किया है इसको, ये ड्रम स्टिक या मोरिंगा या हमारे इधर सेंगने की फली बोलते हैं इसको। ये एक मल्टीविटामिन का काम करती है, इसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है।
और इसको हम लोग फल के हिसाब से नहीं वापरते। ये 5-6 फुट का होंगे तो इसकी छटनी करके इसके पत्ते हम बकरियों को खाने को डाल देंगे और सबसे बेस्ट फूड है। और ये ऐसा मैंने मेरी पूरी 3.5 एकड़ की बाउंड्री पर लगा रखा है और पीछे भी एक जगह मेरी है, वहाँ पे भी मैंने लगा रखा है ये। और अपना सूबागुल है और बल है, पीपल के झाड़ है वहाँ पे 10-12, उनके पत्ते भी हम बकरियों को खिलाते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, मक्का भी लगा रखा है वहाँ पे। मक्का भी मैं दिखा दूंगा आपको, मैंने रेड मक्का लगाया आपकी बार बकरों के लिए। भाई देखो, ये मक्का 2 टाइप के होते हैं। एक येलो मक्का होता है जो कि अपना कॉमन है, सबको पता है उसके बारे में। और एक हम इस फील्ड में आने के बाद में हमें पता चला एक रेड कॉर्न करके आता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग ये रेड कॉर्न लगाया आपकी बार हमने। लास्ट टाइम हमने येलो मक्का लगाया था, अभी रेड लगाया है। तो दोनों के फ़ायदे अलग अलग है। उससे येलो से वेट गेन फास्ट होता है और रेड से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हाइट में कैल्शियम वगैरह सब अच्छे से मिलता है। और आप इसका फल देखोगे ना तो उसका फल भी रेड है। निकाल के दिखाओ तो इसके अभी तो ये तैयार नहीं है, लेकिन अभी ये एक तोड़ लिया है। कलर दिखाओ उसका, बाहर से दिखाओ। ये देखिए, इसके छिलके में भी रेडनेस आएगा। और ये मेरे पास तैयार है, मैं दिखाता हूँ। अभी तो इसका फल तैयार नहीं हुआ है, होएगा तो पता चलेगा। दाने इसके रेड हो जाएंगे, मतलब जो कि मेरे पास रेडी है अंदर, मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये तो अभी इसलिए पूरा उसको कच्चा है, इसलिए रेड कलर की वजह इसको से रेड कौन बोलते हैं। ओके। अभी दोस्तों हम जब देख रहे हैं हुसैन भाई ने उनके खेत में और एक पौधा लगा है, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। उसके साथ ही साथ सोयाबीन भी लगा है। ये सब उन्होंने चारे के लिए किया है। चारे की वैरायटी जितनी ज़्यादा होगी, जितने उसमें वेरिएशंस होंगे तो अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेंगे, ये उनका कहना है। तो इसके बारे में अभी हुसैन भाई बात करेंगे। जी सर, आप सही बोल रहे हो। ये सब चारे के लिए लगाया है कि उनको एक दिन छोड़ के एक दिन हम थोड़ा थोड़ा चारा चेंज करके डालते रहते हैं ताकि उनको पूरे न्यूट्रिशन जो होते हैं ना वो मिल सके। क्योंकि गोट फार्मिंग, जब फार्म के अंदर अपन गोट को तैयार करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनकी खुराक का ध्यान रखना कि उन्हें न्यूट्रिशन पूरे मिले, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर वगैरह सब मिले, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हमने ये तूत के झाड़ भी लगाए हैं। और ये आप पीछे देखोगे तो ये सोयाबीन है मेरा पूरा। इसका सोयाबीन का चारा भी मेरे काम आ जाएगा और दाना निकलेगा वो तो काम आएगा ही आएगा। लेकिन इसका चारा भी हम लोग सुखा के पैक करके रखते हैं कि बारिश के ठंडी के सीज़न में वो उनको रात के टाइम में डालते हैं, वो खाते रहे, उनका पेट गर्म रहे, ठंडी उनको फील नहीं हो। इसका और मक्के का भी ऐसा ही है। मक्के की भी कुट्टी करके उस पर नमक और गुड़ का पानी डाल के सुखा के हम लोग पैक करके रख देते हैं। मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, अब हम ये जो गोट फार्म है यहाँ के डाइट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो हुसैन भाई, आपके पास कौन कौन सा डाइट है? डाइट जैसे नेपियर के अलावा हम इनको खाने के अंदर ये घोड़ा जीरा है एक हमारा, ये हमारे बकरों के मेन प्रोडक्ट है। इससे उनका वेट, बोन और उनकी शाइनिंग, ये अपना इसबगोल होता है उसका छिलका है और ये हम लोग अहमदाबाद से मंगाते हैं। ये हम लोग उनको एक टाइम देते हैं शाम के टाइम में। और दूसरा ये इसमें मक्का चूनी है और चना चूनी है, दोनों मिक्स है। ये भी मेन बकरों के लिए ही है। दोपहर में हरी पत्ती के साथ में ये रहता है उनका फूड। बकरियों को हम कम देते हैं ताकि उनका ज़्यादा वेट गेन नहीं हो। और एक ये हिमालय बत्तीसा, जो कि सबको पता है, ये हम उनको हाजमे के लिए एक टाइम कोई भी फूड में, सुबह नहीं तो शाम को एक टाइम रोज़ देते ही देते हैं। ये जो है जो हम सिर्फ मार्च से लेके जून तक देते हैं बकरों को गर्मी के सीज़न के टाइम में, ताकि ये ठंडा रहे और इससे बकरों का वेट बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, वेट बहुत जल्दी बढ़ाता है ये। और ये हल्दी है जो कि सबको पता है सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है। ये हम शाम के टाइम में हमारी बकरी दोनों को देते हैं, जो कि आप वीडियो में देखोगे सबके मुंह पीले हो रहे हैं, वो इसी की वजह से। बाद में एक ये गेहूँ भूसा, ये हम लोग दोनों टाइम नेपियर के साथ मिक्स करके देते हैं ताकि एकदम शौक से जानवर खा सके। ये मैंने खेत में दिखाया था सर को कि सर हम 2 टाइप के मक्के लगाते हैं। एक ये येलो मक्का जो कॉमन है, सबको पता है, एक ये रेड मक्का। ये हम लोग रेड मक्का लगा रहे हैं अब की बार।
और दोनों के फ़ायदे भी अलग अलग है, वही मैं बता चुका हूँ आपको। ये वेट गेन के लिए अच्छा रहता है और रेड मक्का वेट गेन भी, लेकिन इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है जानवरों का, इसलिए हम लोग ये रेड मक्का आपकी बार चालू करेंगे। और सर ये सर की ढेप जो अपने इधर बोलते हैं महाराष्ट्र में मराठी में, ये हम देते हैं, बकरियों को भी देते हैं। जो ग्याबन बकरी हमारे बच्चे दे चुकी है उनको शाम के टाइम में खाने में रहता है, इससे उनकी दूध की कैपेसिटी बढ़ जाती है अच्छे से। और बकरों को हम लोग ये 3 महीने देंगे, मार्च, अप्रैल और मई, बकरा ईद के टाइम के सीज़न में बकरे तैयार करते हैं उनको शाम के टाइम का फूड यही है। फुल पानी रहता है इसके अंदर और बकरे दबा के मारते हैं। इसमें ढेप रहेगा, मक्का चूनी रहेगा, चना चूनी रहेगा, ये अच्छे से बकरे खाएंगे इंशाल्लाह। और ये एक प्रोडक्ट और है, ये भी घोड़ा जीरे का ही है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल के लिए, इससे भी उनका दूध के लिए फ़ायदेमंद है सबसे अच्छा। ये हमने ये प्रैक्टिकल यूज़ करके देखा है। क्या बोलते हैं इसको? लाली बोलते हैं, लाली। ये गुजरात में बड़ा फेमस प्रोडक्ट है लाली, और ये घोड़े जीरे का ही है, लेकिन घोड़े जीरे की बेस्ट क्वालिटी है ये, उससे महंगा ही आता है, 50 रुपये किलो मिलता है जगह पे। ये फ्रेश मेरा नेपियर है, और ये हम लोग का दोनों टाइम जब नेपियर देते हैं तो हम लोग फ्रेश कट करके, वो कुट्टी मशीन है सामने, उसमें कुट्टी करते हैं और इमीडिएटली उनको सर्व कर देते हैं जानवरों को रख के। ये जैन भाई के हाथ में कुटी है, तो हुसैन भाई बोले कि कुटी फ्रेश करके ही डालते हैं, ज़्यादा टाइम कुटी करके रखा तो उससे स्मेल आता है, बकरियां खाती नहीं। तो दोस्तों देखो, हमने देखा कि ये जो गोट फार्म है, तो ये गोट फार्म खाली बकरियों के सेलिंग के लिए नहीं, तो उन्होंने बोला कि पलाई कि आप अपनी बकरियां आपको संभालनी है, उनका वेट गेन करना है, तो आप यहाँ पे उनको छोड़ दे सकते हैं नॉमिनल चार्जेस लेके साल भर के लिए। हुसैन भाई और जैन भाई उनकी देखभाल करेंगे और साल भर के बाद आपको देंगे। उसके बाद वो ब्रीडिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी ब्रीड चाहिए तो आप इधर से खरीद सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके खेती में बहुत सारा चारा है, चुनी है, बहुत कुछ अवेलेबल है। वो जो चारा चुनी सब जो चाहिए बकरियों के लिए, डाइट, अच्छे से डाइट, तो उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं और वो आपको उसका सेलिंग भी कर सकते हैं। तो मैं जैन भाई को और हुसैन भाई को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो कस्टमर है उनको आपसे कांटेक्ट करना होगा, तो आप दोनों का, पहले हुसैन भाई आपका और उसके बाद जैन भाई, दोनों का नंबर दीजिए। ये नंबर हम बाद में वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे भी, और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हुसैन भाई आपका मोबाइल नंबर? हाँ, 8007077700। ओके, जैन भाई? 9673278611। थैंक यू। ऐसे बहुत अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है भूमि बाय ऑर्गेनिक्स, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।